रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। निशा अपनी पुरानी हवेली में अकेली बैठी थी। हवेली दूर एक जंगल के किनारे पर स्थित थी, जहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता था। उसकी दादी बताया करती थी कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन निशा को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। एक दिन निशा अपने काम से थककर सोने चली गई। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, अचानक से कमरे की खिड़की जोर से खड़खड़ाने लगी। उसने सोचा कि ये हवा होगी और उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। पर थोड़ी देर बाद खिड़की खुद ब खुद खुल गई और ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध कमरे में भर गई। निशा ने उठकर खिड़की बंद की और बिस्तर पर वापस लेट गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। निशा हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर भागी। हवेली के गलियारे में दौड़ते हुए उसे हर कदम पर ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह जितनी तेज दौड़ती, पीछे से कदमों की आवाज़ें भी उतनी ही तेज होती जाती। आखिरकार वह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। पीछे से एक ठंडी सांस उसके गर्दन के पास महसूस हुई। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और वहाँ वही आकृति खड़ी थी, बिल्कुल उसके करीब। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा किसी खौफनाक सपने जैसा भयानक। निशा की चीखें हवेली के खाली कमरे